नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ जो हिंदुस्तान के हर खास आम से जुड़ी है। आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बदलने का काम बैंकों और डाकघरों में शुरू हो गया। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 बड़े शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता की तस्वीरें आपके सामने। आज सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ बैंकों में पहुंच गई थी। लंबी कतारें बैंकों के बाहर लगी हुई हैं। नोट बदलने के लिए बैंक ने इंतजाम किए हुए हैं। कुछ बैंक ने तो सुबह 8 बजे से ही रात 8 बजे तक काम करने का फैसला कर लिया है। वहीं रिजर्व बैंक ने फैसला किया है कि शनिवार और रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे ताकि लोगों को परेशानी की सामना न करना पड़े। आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। बैंक आपकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए खुल रहा है। अगर आपके पास ईमानदारी का पैसा है तो आप घबराइए नहीं। पूरे इत्मीनान के साथ बैंक जाइए और अपने पुराने 500 और 1000 के नोट बदलिए। लेकिन बैंक जाने से पहले चंद बातों का आपको ध्यान रखना है। नोट जमा कराने और बदलने के लिए बैंक जाने से पहले पूरी तैयारी कर लें। सरकार की तरफ से 500 और 1000 के नोट जमा कराने और बदलने के लिए एक खास फॉर्म तैयार किया गया है। इसे आप आसानी से भर सकते हैं। न्यूज 24 आपको इस परफॉर्मा की हर बात बता रहा है। आपको सबसे ऊपर बैंक का नाम लिखना है, फिर ब्रांच का नाम लिखना है। इसके नीचे आप अपना नाम लिखें। इसके नीचे 500 और 1000 के जितने नोटों को आपको बदलना है उसकी संख्या लिखें। इस फॉर्म में सबसे नीचे आपको दस्तखत करना है। आप एक बार फिर से सुनिए आपको बैंक में क्या करना है। मेरे हाथ में एक ये फॉर्म है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ सबसे ऊपर आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है या जिस बैंक में आप जाएंगे अपने 500 1000 के नोट को बदलने के लिए, तो सबसे पहले आप बैंक का नाम, उसके बाद जो ब्रांच है उस ब्रांच का नाम, फिर नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद जो आईडी प्रूफ साथ में आपको लेके जाना होगा जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, जो कि खास तौर से उन मजदूरों के लिए होता है जिनके पास किसी तरह की कोई पहचान नहीं होती है, उनके लिए काम करता है। और साथ में आपका जो पैन कार्ड है ये अपने साथ आपको लेके जाना होगा, कोई एक आइडेंटिटी कार्ड। जो उसके बाद उस आइडेंटिटी कार्ड का आपको यहाँ पे अपना नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ पहचान पत्र। उसके बाद नीचे जो 500 रुपए का जो यहाँ पे अमाउंट है और नीचे 1000 का, यहाँ पे नोटों की संख्या लिखनी पड़ेगी। अगर 500 के 10 नोट है तो यहाँ पर कितने हुए, जैसे 5000 हो गया तो आप यहाँ 5000 लिखेंगे। और अगर 1000 के नोट आप 10 लेके जा रहे हैं तो 10,000 रुपए हो गए। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करने के बाद जो डेट यानी कि 10 नवंबर का दिन होगा आप वो लिखकर उसके बाद बैंक में बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद आपके 500 और 1000 के नोट को बैंक बिल्कुल बदल कर आपको दे देगा। याद रहे, आप एक दिन में सिर्फ 4000 रुपए के 500 और 1000 के नोट ही बदल सकते हैं। रही बात अपने खाते में रकम जमा कराने की, तो आप पुराने नियमों के हिसाब से कितनी भी रकम अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं। 500 और 1000 के नोट जमा कराने की कोई सीमा नहीं है। अगर आपके पास बैंक या डाकघर जाने की फुर्सत नहीं है और किसी परिजन या रिश्तेदार को नोट बदलवाने भेज रहे हैं, तो इसके लिए आपको उसे अधिकृत करना होगा। बैंक के अपने खाते पर आपका जो दस्तखत रिकॉर्ड में है, आप उसी दस्तखत के साथ अधिकृत करने का एक लेटर पैसे जमा कराने वाले के साथ भेजें, जिसे दिखाकर बैंक में कोई भी व्यक्ति दूसरे खाते में रकम जमा करा सकता है। My appeal to the members of the public is not to let yourself to be used by anyone for exchange of such notes in the banks, because the banks will keep record of identity of whoever goes to the bank counter. The banks have also installed video cameras in their premises, which will be recording the various people, which will be sort of recording the whole proceedings of the banking transactions. So our appeal to ordinary citizens is kindly, please do not allow yourself to be used by anybody else for exchanging their illegal cash. अगर ब्लैक मनी रखने वाले ये सोच रहे हैं कि दूसरे के जरिए या दूसरे के अकाउंट में या अपने ही अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा काला धन जमा कर लेंगे, तो ये गलतफहमी जहन से निकाल दीजिए। सरकार की पैनी नजर इस पर है। जो लोग 2.5 लाख से ज्यादा पैसे अकाउंट में जमा करेंगे उसकी जांच होगी। गलत पाए जाने पर उन पैसों पर पहले तो टैक्स लगेगा, उसके बाद 200% पेनल्टी लगेगी।
आपकी सुविधा के लिए बैंकों ने काफी तैयारियां कर ली हैं। राजीव रंजन, दिल्ली, News 24।